मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। देश में अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी जहां हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रही है, तो बीजेपी के जीत की जो विजय रथ है उसको रोकने के लिए विपक्षी पार्टियां भी तमाम समीकरण बनाते हुए दिखाई दे रही है। इस बीच एक सर्वे सामने आया है। उस सर्वे में 3 राज्य ऐसे हैं जिनके 3 राज्यों की 116 में से 76 सीट ऐसी है लोकसभा की जो मोदी और शाह की टेंशन को बढ़ा सकती है। हम दरअसल सी वोटर्स और इंडिया टुडे ने एक सर्वे किया था मूड ऑफ नेशन के नाम से, जिसमें 1,39,000 लोगों ने हिस्सा लिया था। और ये जो सर्वे का रिजल्ट जो सामने आया है ये 3 राज्यों के फोकस करता है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और बिहार। और इन 3 राज्यों में बीजेपी को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें यूपीए का करिश्मा होता हुआ दिख रहा है। जो सर्वे के नतीजे सामने आए, सर्वे के अनुसार अगर आज चुनाव होते हैं तो एक बार फिर से एनडीए की सरकार तो बनेगी, लेकिन बीजेपी की टेंशन की बात है। इस सर्वे में 116 सीट रखने वाले 3 राज्यों में यूपीए का मैजिक चलता दिख रहा है, जबकि बीजेपी की टेंशन बढ़ सकती है। और ये 3 राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक और बिहार है। हम सबसे पहले अब आंकड़ों पे जाते हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीट है। और इन 48 लोकसभा सीट की अगर बात करें तो ताज़ा सर्वे के मुताबिक बीजेपी को झटका लगने वाला है। राज्य में अगर अभी लोकसभा के चुनाव हुए तो यूपीए को 2019 के मुकाबले 2024 में 6 गुना ज़्यादा सीटें मिलते हुए दिखाई देगी। 2019 में यहाँ पे बीजेपी की एनडीए गठबंधन की बात करें तो लगभग 48 में 41 सीटें आई थी, जबकि यूपीए को 5 सीट मिली थी और एनसीपी को 4 सीट मिली थी। और अब अगर 2024 में चुनाव होता है तो यहाँ यूपीए को काफ़ी बढ़त यानी कि 6 गुना बढ़त मिलते हुए दिखाई दे रही है। राज्य में सत्ता समीकरण बदलने के असर सीटों पर भी पड़ता दिख रहा है। ताज़ा सर्वे के अनुसार 34 सीट यूपीए को मिलती दिख रही है। इसके साथ ही यूपीए के वोट प्रतिशत में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। अगर वहीं अब बिहार की बात करते तो बिहार में नीतीश कुमार ने बीजेपी को झटका दिया और तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन करके इस समय सरकार चला रहे हैं। बिहार की अगर बात करें तो लोकसभा की 40 सीटें हैं। 2019 में एनडीए ने क्लीन स्वीप करते हुए 39 सीटों पर कब्जा जमाया था, जबकि समूचा विपक्ष महज 1 सीट पर सिमट गया था जो कांग्रेस को मिली थी। लेकिन जो ताज़ा सर्वे है उसमें भी बदलाव हुआ है और यूपीए को पिछली बार 1 सीट मिली थी के मुकाबले इस बार 25 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। यानी कि बिहार में भी यूपीए की काफ़ी मजबूती इस बार देखने को मिल सकती है। और वहीं अगर कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए का परचम लहराया था। राज्य की 48 लोकसभा सीटों में से 25 लोकसभा सीटों पर एनडीए का कब्जा हुआ था। विपक्ष के खाते में सिर्फ 3 सीटें आई थी। इसमें कांग्रेस जेडीएस को 1-1 जबकि एक निर्दल उम्मीदवार जीता था। अगर ताज़ा सर्वे की बात करें तो यूपीए मैजिक की एक तरफ इशारा कर रहा है। ताज़ा सर्वे में अगर यूपीए को 17 सीटें मिलते हुए दिखाई दे रही है, जो पिछली बार 15 से ज़्यादा है। कर्नाटक में यूपीए का वोट शेयर भी बढ़कर 43% होगा। और 3 राज्यों के आंकड़े को अगर मिलाया जाए तो यूपीए के खाते में 76 सीटें जा रही हैं। जो मूड ऑफ नेशन के नाम से इंडिया टुडे और सी वोटर्स ने सर्वे किया है, वो जो 3 राज्य हैं कर्नाटक, महाराष्ट्र और बिहार, वो मोदी और शाह की टेंशन बढ़ाने वाले हैं। क्योंकि अगले साल भले ही लोकसभा के चुनाव होने हो, लोकसभा के चुनाव में अगर मोटा मोटी देखा जाए तो 400 दिनों का वक्त बचा है। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो समीकरण बना रही हैं। मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए नए नए समीकरण विपक्ष बना रहा है। और वहीं बीजेपी और शाह की जो है वो एक खास रणनीति के तहत संगठनात्मक रणनीति बना के अपने कार्यकर्ताओं को बूथ तक पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जो ताज़ा सर्वे है, अगर आज चुनाव होते हैं तो ये 3 राज्य में बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है।